नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। भगवान गणपति के 7 ऐसे उपाय लेकर के आया हूं जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। और इन उपायों के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 10 साल से टीवी चैनल्स पर और YouTube वगैरह पे अपने वीडियोस, एपिसोड्स, टीवी शोज करता हूं। आज तक ये उपाय मैंने कहीं बताया नहीं है। पहली बार ये उपाय मैं आप लोगों के सामने रिवील कर रहा हूं क्योंकि ये उपाय बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्रभावशाली है। तो आज पहली बार ये आपको उपाय बताने जा रहा हूं। इन उपायों को सुनिए और इनको प्रयोग में लाइए तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। किसी भी शुभ कार्य के शुभारंभ के समय में भगवान गणेश की पूजा आराधना करना या भगवान गणेश के नाम से शुभारंभ करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बच्चों की विद्या अध्ययन के लिए स्कूल भेजते समय उनकी स्लेट पर सबसे पहले श्री गणेशाय नमः ही लिखाया जाता है। मैंने अपने पुराने एक एपिसोड में जहाँ ऐसी चर्चा चल रही थी विद्या आरंभ के संस्कार के बारे में, तो मैंने बताया था कि मेरे दादाजी ने मुझे बचपन में, जब मेरी पहली कक्षा शुरू होने जा रही थी, पढ़ाई शुरू होने जा रही थी, तो विद्या आरंभ का जो संस्कार होता है मेरे दादाजी ने कराया था और स्लेट पे ओम श्री गणेशाय नमः लिखवा करके ही मेरे हाथ पकड़ करके उन्होंने लिखवाया था। तो उससे उन्होंने शुरुआत कराई थी। तो ये हमारे संस्कारों का एक हिस्सा है। विद्या और बुद्धि के देवता के प्रति, भगवान गणेश के प्रति, जिनको विद्या और बुद्धि का देवता मानते हैं, उनके प्रति श्रद्धा और विनम्रता रख करके विद्या पाई जा सकती है। विद्या से हमें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होती है। हमारे जीवन की आधारशिला ही किसी भी व्यक्ति के लिए विद्या ही होती है। विद्या जीवन की पहली संपत्ति है। विद्या का आधार बुद्धि है जो दिमाग में रहती है। गणेश बुद्धि के भी देवता हैं। मनुष्य में बुद्धि ही प्रधान है। शक्ति तो पशुओं में भी होती है, लेकिन मनुष्य को पशुओं से ऊपर रखने वाली जो है वो उनकी बुद्धि होती है। बुद्धि के रक्षा के लिए शक्ति जरूरी है, लेकिन शक्ति को बनाए रखने के लिए बुद्धि आवश्यक है। गणेश जी के सिर पर हाथी का मस्तक बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि से हमें अच्छे विचार मिलते हैं। बुद्धि से ही हमें भलाई और बुराई में फर्क करने का ज्ञान प्राप्त होता है, ये समझ आती है। भगवान गणेश के शरीर में हाथी का सिर बुद्धि, कर्म और शक्ति का प्रतीक है। सिर से जुड़ी हुई सूंड बताती है कि बुद्धि, कर्म और शक्ति में तालमेल होना बहुत ही आवश्यक है। इसी सामंजस्य से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। अगर आपको भी बुद्धि के बल पर सफलता प्राप्त करनी हो, लेकिन सफलता की राह में कुछ रुकावटें, कुछ बाधाएं, कुछ व्यवधान, कुछ विघ्न आ रहे हो, तो इन उपायों को करके उन्हें बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से हर प्रकार के विघ्न को दूर करने के लिए गणेश जी का पहला उपाय आप कर सकते हैं। किसी काम में बार बार अगर विघ्न आ रहा हो तो भगवान गणेश को 4 नारियल की माला आप चढ़ा दें। सारे विघ्न देखते ही देखते दूर हो जाएंगे और आपके काम में सफलता आपको मिलने लगेगी। तो करना क्या होता है कि जो पूजा वाले नारियल होते हैं, भूरे वाले, जिसको जल वाला नारियल या जूट वाला नारियल बोलते हैं, उसको जो है कलावे में लपेट करके उसकी एक माला बना लीजिए। 4 नारियल आप ले लीजिए, थोड़ी थोड़ी दूर पर उसको गांठ बांध करके उसकी एक माला बना लीजिए और वो माला गणेश जी के गले में आप धारण करा दीजिए। और आपको लगता है कि माला बना पाना मुश्किल होगा तो 4 नारियल लेकर के जाइए और अपनी कार्य की सिद्धि को बोलते हुए गणेश जी के चरणों में वो माला रख दीजिए और उनसे प्रार्थना करके आप वापस आ जाइए। दूसरा उपाय यह है प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए। तो जानते हैं कि गणेश जी की किस पूजा से, किस उपाय से, किस टोटके से किसी भी तरीके के कंपटीशन में, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त की जा सकती है। करना यह है कि कच्चे सूत में 7 गांठ लगा करके, कच्चा सूत जो होता है उसमें 7 गांठें लगा करके जय गणेश काटो क्लेश कहते हुए गणेश जी को आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद उस धागे को आप अपने पास रख लीजिए, अपने पर्स में, अपने ऑफिस के बैग वगैरह में आप रख लें, जिसको भी लेकर के आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हो। ऐसा करने से किसी भी तरीके की परीक्षा हो या कोई भी इंटरव्यू हो, उसमें आपको सफलता प्राप्त अवश्य होगी। वो जो कच्चे सूत का धागा है वो इस लाल रंग का भी आता है, जो हम लोग कलावा बांधते हैं तो कलावा भी कच्चे सूत का भी आता है। आज तो सिल्कन भी आने लगा है, कच्चे सूत का भी आता है। उसमें रंग का कोई फर्क नहीं है, आप सफेद भी ले सकते हैं, लाल भी ले सकते हैं। तो कच्चे सूत का धागा ले लीजिए,
और उसको गणेश जी के चरणों में 7 गांठें लगा करके जय गणेश काटो क्लेश बोलते हुए आपको उसमें गांठें भी लगानी है और यही बोलते हुए आपको गणेश जी के चरणों में आपको उसे समर्पित भी करना है। फिर जिस भी विधि से आप पूजा करना चाहें वो कर लीजिए और उसको उठा के आप अपने पास रखें। अपने अगर बच्चे हैं एग्जाम देने जा रहे हैं तो जो आपका बॉक्स होता है, पेंसिल बॉक्स वगैरह, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसमें आप रख सकते हैं। आप चाहें तो उसको अपने हाथ में या थोड़ा बड़े साइज में बना लें तो गले में भी आप उसको धारण कर सकते हैं। अब वाक्पटुता प्राप्त करने के लिए, वाक्पटुता यानी वाक चातुर्य, बोलने की कला। बहुत सारे लोगों के अंदर मैंने ऐसी बोलने की कला देखी, वो इतने टैलेंटेड होते हैं बात करने में कि बिगड़ा हुआ काम भी उनके सामने जो पार्टी बैठी है वो बिजनेस उनको नहीं देना चाहती, नाराज हो गई है, काम बिगड़ रहा है, लेकिन वो बहुत टैक्टफुली उसको हैंडल करते हैं और बिगड़ता काम को भी समेट लेते हैं, बना के चले आते हैं। तो उसको वाक्पटुता कही जाती है। आजकल आप देखते होंगे टीवी चैनल्स पर पॉलिटिकल डिबेट्स में जो पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं कितने वाक्पटु होते हैं कि अपनी पार्टी की स्थिति को भी वो किस तरीके से संभालते हैं। तो वो टैलेंट अगर आप चाहते हैं आपके अंदर भी हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बोलने में संकोच करता हो, बहुत शाय हो, बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली बोल ना पाता हो, बहुत कॉन्फिडेंटली किसी से बात ना कर पाता हो, या वाणी से संबंधित कोई दोष हो, हकलाने जैसा, स्टैमरिंग जैसा कोई अगर दोष है। बहुत सारे लोग, मेरे पास एक बच्चा आया था, उसने कहा कि मैं हकलाता हूँ, मैं हकला हूँ, इसलिए मैं किसी से कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाता। जबकि जब वो आपसे बात करे तो आपको कहीं फील नहीं होगा कि वो हकला है, उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई थी कि मैं हकला हूँ। कुछ लोग अगर रुक रुक के बोलते हैं या उनको किसी भी तरीके का वाणी का दोष है तो गणेश भगवान को नियम से पूजा करना चाहिए। गणेश चालीसा या गणेश अथर्वशीर्ष का आप पाठ करें और केले की माला आपको गणेश जी को 5, 7, 9, 11 केले की माला बना करके गणेश जी को नियम से आपको चढ़ाना चाहिए। इससे आपकी जो बोलने की कला है वो सुधरती है, निखरती है, गणेश जी की कृपा मिलती है और वाक्पटुता आती है। और किसी भी तरीके का अगर वाणी का दोष होगा तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। गणेश जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से बुद्धि को तेज करना, स्मरण शक्ति को तेज करना, यानी आपकी याददाश्त, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए धान का लावा लेकर के आपको उससे हवन करना चाहिए। गणेश जी के मंत्रों से, ओम गणपतये नमः या ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र के साथ दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। वो बोलते हुए आपको जो है कुछ आहुतियां देनी चाहिए, कम से कम 108 आहुतियां देनी चाहिए। और गणेश अथर्वशीर्ष का जो अंतिम श्लोक है उसका नियमित रूप से आपको पाठ करना चाहिए, उसको भी कम से कम आपको माला पर 108 बार जाप करना चाहिए। ये जो मंत्र है बहुत ही चमत्कारी है। महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते, सर्वविद भवति, सर्वविद भवति, यह एवं वेद इत्युपनिषद। गणेश अथर्वशीर्ष के बारे में मैंने पहले भी कुछ एपिसोड्स में जब चर्चा हुई थी तो मैंने बताया था कि मैंने उसका पाठ बहुत किया, मुझे अपने जीवन में उसका बहुत ही चमत्कार अनुभव हुआ है। तो आप लोगों को भी ज़रूर करना चाहिए। और गणेश अथर्वशीर्ष की ये जो अंतिम पंक्तियां हैं ये बहुत ही चमत्कारी पंक्तियां हैं। यूँ तो पूरा पाठ ही जो स्त्रोत ही है गणेश अथर्वशीर्ष वो बहुत चमत्कारी है। गणपति के उपाय से लेखन क्षमता में वृद्धि। कुछ बच्चों की आदत होती है, उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, क्लियर नहीं लिखते या बहुत स्लो लिखते हैं। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है, आजकल तो हम लोग ज़्यादातर काम फ़ोन पे करते हैं, टाइपिंग वगैरह कंप्यूटर पर या फ़ोन पर होती है, लेकिन फिर भी एग्जाम्स में फ़ोन और लैपटॉप नहीं चलते, तो ऐसे में आपको लिखना पड़ता है। तो जिसको भी लिखने में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, चाहे हैंडराइटिंग खराब हो या स्पीड स्लो हो, तो आप इस तरीके के इस उपाय को करके लाभ ले सकते हैं। यह उपाय ऐसा है कि अगर आप परीक्षा के दौरान बहुत कुछ आने के बावजूद उत्तर लिखने में भूल जाते हैं या उत्तर लिखने में समय का आप ध्यान नहीं रख पाते, आपकी लिखने की गति कम है, तो ओम व्रतपतये, ओम वरदपतये, ओम वरद मूर्तये नमः मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। एक बार फिर से मंत्र को सुन लीजिए। यह मंत्र है ओम व्रतपतये नमः, ओम वरद मूर्तये नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप अपनी रोज की पूजा में थोड़ा सा आप इस मंत्र का जाप करते रहें, नियम से कुछ समय तक लगातार करें। और जब भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करने बैठें
तब आपको कम से कम इसको 11 बार ध्यान कर लेना चाहिए। ओम व्रातपतये नमः, ओम वरदमूर्तये नमः। इस मंत्र का जाप आपको एग्जामिनेशन हॉल में पेपर अटेम्प्ट करने से पहले कम से कम 11 बार ध्यान कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आप परीक्षा देते समय उत्तर बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। जो कुछ भी आपको आता रहेगा उसको आप कायदे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। हर तरीके की सफलता पाने के लिए, अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए आप सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श अवश्य करें। गणपति ऐसा करके ही प्रथम पूज्य कहलाए थे। इस उपाय को आज भी सफलता की गारंटी माना जाता है, तो माता पिता का आशीर्वाद बहुत ही आवश्यक होता है। ये आपको करना चाहिए। उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता निश्चित मिलेगी। गणपति के उपाय से क्रोध पर नियंत्रण पाना, यानी गुस्से को शांत करना। अगर आपको बात बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्रोध आता है और आपके अपने गुस्से और क्रोध की वजह से आपके संबंध खराब हो रहे हैं या आपका बनता हुआ काम बिगड़ने लग रहा है, तो ऐसी समस्या से मुक्ति पाने के लिए लंबोदर गणपति का लाल रंग का जो स्वरूप होता है उनकी पूजा आपको करना चाहिए और उनको लाल पुष्प समर्पित करना चाहिए। आपने कुछ गणपति को देखा होगा कि उनको भी सिंदूर चढ़ाया जाता है, जैसे हनुमान जी को और भैरव भगवान को सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं, तो उसी तरीके से आपको लंबोदर गणपति को भी सिंदूर का चोला समर्पित करना और लाल पुष्प से उनकी पूजा आराधना करनी है। तो जहां भी जिस भी मंदिर में लाल स्वरूप वाले, लाल रूप वाले गणपति देवता हो, जरूरी नहीं कि हर जगह हो, कहीं कहीं होते हैं या यूं कहें कि मोस्टली होते हैं, तो जहां कहीं आपको लाल स्वरूप में गणपति दिखें उनकी नियम से पूजा आराधना करना, उनको सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना और लाल फूल से उनकी पूजा आराधना करने से मंगल का जो दोष है आपकी कुंडली में, आपके जीवन में, वह समाप्त होता है, जिससे आपके क्रोध आदि में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको ये छोटे छोटे बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही चमत्कारी उपाय बहुत पसंद आते होंगे। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। और आप अगर नए दर्शक हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आज्ञा दें। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। जय गजानन, जय गणपति।